नमस्कार प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त पढ़ाई लिखाई आप लोग की बढ़िया चल रही होगी प्यारे दोस्तों। हम लोग जो है, आप लोग को पता है कि अपने प्लेटफॉर्म पे जो है मिशन उम्मीद इस वादे पे जो है प्यारे दोस्त दरोगा सीरीज 2017 और 2021 का प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व कर रहे हैं प्यारे दोस्तों और दोस्त आपको ये पता है अच्छे से कि हम लोग कल पहले वाले वीडियो में जो है चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग जो है अगला चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है शुरू किए थे। तो उसमें कल वाले वीडियो में जो है प्यारे दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन 9 तक हम लोग बात कर चुके थे। और उसमें प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन पहला नंबर जो है छूटा हुआ था। पहला नंबर इसलिए छूटा हुआ था कि उसमें जो है वर्ष जो है मेंशन नहीं किया गया था प्यारे दोस्तों, वो इधर आ गया था, मिसप्रिंटिंग हो गया था टाइपिंग में थोड़ा प्यारे दोस्तों तो आज हम लोग जो है उसको सबसे लास्ट में देख लेते हैं, पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्त, तो आइए प्यारे दोस्तों अब हम लोग जो है दरोगा 2017 के अपने प्लेटफॉर्म पे जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। और आपको पता है कि बहुत बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों, और बहुत जानदार जो है इसका सॉल्व दिया जा रहा है दोस्तों आपके दरोगा सीरीज के लिए जो है दोस्तों, या दरोगा 2026 के लिए बहुत ही बेहद परफेक्ट लागू होने वाला है प्यारे दोस्त। वो दरोगा ही नहीं, कांस्टेबल के लिए भी आपका काम बहुत जबरदस्त करने वाला है। ठीक है प्यारे दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि जैसे भी हमारा दरोगा सीरीज समाप्त होता है मैथ का प्यारे दोस्तों हम लोग जो है कि एक एग्जाम ओरिएंटेड जो है अच्छे क्वेश्चन के काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, जो रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, मतलब एक इकट्ठा क्वेश्चन करके जो है उसको भी जो है जो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जो अपने में अच्छे लेवल के हैं, उसको भी कराने की कोशिश पूरा करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों ताकि आपका जो है मैंने प्रॉमिस किया है कि दरोगा 2026 में जितने भी क्वेश्चन आए मैथ के प्यारे दोस्तों एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर ना जाए या इससे कंसेप्ट से बाहर ना जाए प्यारे दोस्तों। ये मेरा प्रॉमिस है कि कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों, ये मेरा पूरा प्रॉमिस है। क्योंकि मैं जब पेपर हो जाएगा तो मैं पेपर अपने प्लेटफॉर्म पे ही सॉल्व कराऊंगा, दिखाऊंगा मैं आपको 4 शिफ्ट में पेपर है, आपको पता है 14 और 15 मार्च को प्यारे दोस्तों तैयारी करने वाले बच्चों को, ये आप लोग को तो पता है। उस पर हम लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म पे ही पूरा पेपर मैथ का सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा प्यारे दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है उस पर हम लोग आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं उसको। बोला है कि यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 7500 रुपए की 7500 रुपए को 3 वर्ष की बराबर किस्त में चुकाना हो तो अनुमानित वार्षिक किस्त क्या होगी प्यारे दोस्तों? अनुमानित वार्षिक किस्त क्या होगी प्यारे दोस्तों देखिए क्या बोला है, ये जो है किस्त का क्वेश्चन आ गया है प्यारे दोस्तों। तो किस्त का जो है देखिए, यानी ये जो है अमाउंट मतलब कि पूरा पैसा जो है 7500 रुपए है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो ब्याज हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना है 8% है, चक्रवृद्धि ब्याज 8% है। और उसके बाद जो है जो 7500 रुपए हमारा दिया है वो प्यारे दोस्त पूरा पैसा दिया है, और उसको जो है आपको कुल मिला के कुछ पैसा करके 3 वर्ष में जो है इसको चुकाना पड़ेगा। मतलब 1 वर्ष में 3 किस्त में, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 3 किस्त में उसको चुकाना पड़ेगा। यानी 1 वर्ष में कुछ रुपए देंगे, 1 वर्ष में कुछ रुपए देंगे, उसके बाद तीसरे वर्ष में जितना रुपए देंगे पूरा 75 पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ब्याज के सहित सीआई के साथ। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि प्यारे दोस्तों आप लोग ये बता दीजिएगा कि अगर बराबर किस्त में चुका रहा है, मतलब पहले बराबर किस्त है प्यारे दोस्तों, किस्त हमेशा बराबर है, मतलब पहले साल का जितना रुपए आप दे रहे हैं उतना ही दूसरे साल में रुपए देंगे, उतना ही तीसरे साल में रुपए देंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, ये बराबर है। तो आप बताइए कि वार्षिक किस्त क्या होगी, मतलब साल भर की जो है एक किस्त कितने रुपए की होगी, आपसे क्वेश्चन यही पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हैं आप, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है प्यारे दोस्तों आइए हम लोग बात कर लेते हैं, किस्त की बात कर लेते हैं दोस्त। किस्त का सॉल्व करने के लिए मैं बहुत बेहद आसान तरीका बताऊंगा और रेशियो मेथड से मैं बताऊंगा, बहुत लाजवाब तरीका है प्यारे दोस्तों यहाँ देख रहे हैं रेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 8% दिया है, रेट दिया है 8%। और उसके बाद टाइम कितना दिया है, यानी टाइम जो दिया है प्यारे दोस्तों 3 वर्ष दिया है। 3 वर्ष का मतलब है जो है 3 बार 3 किस्त, ये 3 किस्त, क्योंकि वार्षिक बोला है तो 1 वर्ष में 3 किस्त करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और उसके बाद जो पूरा टोटल यानी टोटल जो है अमाउंट कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो टोटल अमाउंट कितना दिया है, ये दिया है जो है दोस्त, कितना दिया है 7500 रुपए दिया है, ये दिया है 7500 रुपए दिया है। तो दोस्तों आप किस्त को बताना है, तो अब देखिए आपको प्रत्येक किस्त का मान बताना है प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग इसको बात कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। 8% रेट है तो 8% का प्यारे दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जब 8% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे
यानी कितना हो जाएगा 8/100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कितना हो जाएगा 25 से कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 27 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त। और कितनी किस्त है 3 किस्त है, तो इसलिए हमें 3 वर्ष यानी 3 किस्त 3 बार लिखना पड़ेगा। 25 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 27 हो गया, 25 से कितना हो गया आपका 27 हो गया, 25 से कितना हो गया 27 हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। अब आइए देखिएगा जो है, अब ये तो हमारा जो है 25 से 27 यानी 3 किस्त हो गया प्यारे दोस्तों, ये 3 किस्त हमने कर लिया इस पे जो है। अब आपको ये पता है प्यारे दोस्तों जो है कि इसमें क्या होता है, ये हमने 3 बार लिख लिया है, ये तो मैं आप लिखने के लिए आपको बता दिया हूं कि 3 बार मैंने लिख लिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो इसका लेकिन जिस तरीके से सॉल्व किया जाएगा उस तरीके से मैं बात करता हूं दोस्तों जो है। तो ये हमने 3 बार लिख लिया। अब यानी कहने का तात्पर्य जो है 25 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 27 हो गया, 25 से कितना हो गया दोस्त 27 हो गया, 25 से कितना हो गया 27 हो गया। तो दोस्त इसमें जो है किस्त पे जो क्वेश्चन होते हैं यानी सीआई में जो होता है, अगर 2 किस्त यानी 2 वर्ष की बात किया रहेगा तो हमेशा इस दोनों का स्क्वायर करेंगे। अगर 3 की बात किया है तो 3 इसका क्यूब करेंगे, 4 की बात किया है तो इसके पावर 4 करेंगे दोनों की। ठीक है प्यारे दोस्त, यह 3 बोला है दोस्तों, 3 वर्ष यानी 3 किस्त। तो आपको पता है कि अगर 2 किस्त बोला होता है तो 2 का इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और 27 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 729 हो जाएगा, 729 होता है इस 27 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये 27 का स्क्वायर। अब आपसे 2 नहीं आपसे 3 किस्त पूछा है यानी 3 वर्ष का पूछा है, तो 3 वर्ष का मतलब क्या होता है क्यूब करना पड़ेगा। मैंने बताया है कि दोस्त जितना टाइम दिया रहेगा उतने टाइम आपको इसको, मतलब कि अगर 2 दिया होता 2 किस्त की बात किया होता है तो आप स्क्वायर कर देते, यानी 2 का किया तो हमने स्क्वायर, क्योंकि आपको जब आगे बढ़ाना होगा चाहे 4 किस्त दिया हो चाहे 5 किस्त दिया हो, लेकिन मैक्सिमम जो है 3 किस्त ही पूछता है प्यारे दोस्तों जो है। तो उसके बाद जो है अगर मान लीजिए आप जैसे 3 किस्त दिया है तो दोस्त जब आप आगे बढ़ेंगे स्क्वायर के बाद ही तो बढ़ेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे फिर क्यूब करेंगे फिर पावर 4 करेंगे फिर पावर 5 करेंगे, ऐसे ही करते चलेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए हमने 2 कर दिया यानी कि स्क्वायर कर दिया, अब 3 किस्त पूछा है तो क्यूब करिए। 25 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 का क्यूब कितना होता है 15,625 होता है, कितना होता है 15,625 होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों। और 27 का क्यूब कितना होता है प्यारे दोस्तों, 27 का क्यूब अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए 27 का क्यूब का मतलब क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे दोस्तों जो है। देखिए 729 में 27 का मल्टीप्लाई करिए, 7 9 कितना हो जाएगा 63, और 7 2 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20, 2 7 49, 50 से 51, 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, और 2 से 14 यानी 14 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 हो गया 8 हो गया आपका, और उसके 5 1 6 हो जाएगा आपका, 5 4 9 हो जाएगा यानी 19, 19,683 यानी 27 का क्यूब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 19,683, 19,683 हो जाएगा, ये 27 का क्यूब है, ये 27 का क्यूब है। लेकिन अब आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। यहां बोला है कि बराबर वार्षिक किस्त, बराबर वार्षिक किस्त। अब ये जो होता है ना ये प्यारे दोस्तों, ये पूरा जो होता है ये पूरा आपको मैंने बताया है कि ये क्या होता है आपका मूलधन होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये मूलधन होता है, ये मूलधन होता है। और ये पूरा जो मैंने बताया था ये पूरा, ये क्या होता है प्यारे दोस्तों जो है, ये पूरा जो होता है ये पूरा प्यारे दोस्तों जो होता है मिश्रधन होता है। ये क्या होता है आपका मिश्रधन होता है, मिश्रधन होता है। अब दोस्तों अगर इसमें से अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, इसमें से जो पहला होता है प्यारे दोस्तों, अगर हम पहले की बात कर लेते हैं जो है दोस्त, जो पहला होता है, ये पहला जो होता है ये दोस्तों जो किस्त होता है, ये क्या होता है आपका किस्त होता है। जो पहला होता है वो किस्त होता है, वो क्या होता है प्यारे दोस्तों किस्त होता है। ठीक है, यानी पहला हमारा क्या है किस्त है। लेकिन एक शब्द दिया है प्यारे दोस्तों जो है, एक शब्द आपको ये दिया है कि बोला है कि बराबर वार्षिक किस्त होनी चाहिए। किस्त क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। किस्त क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जब किस्त अगर बराबर बोला है प्यारे दोस्तों जो है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो बराबर किस्त बोला है तेरी जो हमारी पहली ये लास्ट किस्त है, ये भी किस्त, ये भी किस्त, ये भी किस्त, तो तीनों बराबर किस्त होनी चाहिए। यानी पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, तो तीनों तो बराबर होनी चाहिए प्यारे दोस्त। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 19,683 दिया है, तो मतलब इसको भी 19,683 बनाना है, इसको भी 19,683 बनाना है दोस्त। अगर 19,683, क्योंकि आपको पता है 27 का क्यूब है, अगर हम इसमें 27 का गुना कर दे यानी ये 19,683 बन जाएगा।
दोस्त अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, इसमें जो है अगर हम 729 का गुणा कर दे, यानी 729 का गुणा कर दे, तो ये हमारी जो है किस्त बराबर हो जाएगी, यानी सारी किस्तें क्या हो जाएंगी प्यारे दोस्तों, बराबर हो जाएंगी। तो अब हम 27 का गुना इसमें किए हैं, तो दोस्त कहने का तात्पर्य है कि इसमें भी कितने का 27 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें 729 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी कितने का दोस्तों 729 का गुना करना पड़ेगा, इसमें भी कितने का आपका 729 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है इसमें भी 729 का गुना करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं जो है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं अब आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको। अरे प्यारे दोस्तों हम लोग बात, दोस्तों ये तो हम आपको बताने के लिए बोले थे कि 3 किस्त ऐसे लिख लीजिए आप जो है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, अब आइए हम लोग जो है आगे बात कर लेते हैं दोस्त। अब आगे बात कर लेते हैं तो देखते हैं प्यारे दोस्तों जो है पूरा मूलधन हमारा कितना दिया है, पूरा मूलधन कितना दिया गया है, यानी ये 15,625 है। अब 625 में अगर 27 का गुना करेंगे दोस्तों, 625 में अगर हम 627 का गुणा करेंगे, 625 में जो है 625 में 27 का गुना कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 14 = 3 = 17, और उसके बाद 7 × 42, 7 × 5 = 35, 7 × 14 = 3 = 17, 7 × 42, 42 से कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 43 हो जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 1 = 5, और उसके बाद 2 × 6 = 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 5 × 3 = 8 हो गया, और उसके बाद 4 × 2 = 6 हो गया, 1 हो गया, यानी 16,875 हो गया। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना हो गया दोस्तों, 16,875 रुपए निकल रहा है, 16,875। अब 729 में 25 का मल्टीप्लाई करिए, 729 में 25 का मल्टीप्लाई करिए प्यारे दोस्तों, जो है 729 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आइए देखिए, यानी 729 में जो है दोस्त 25 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो है। देखिए 5 × 9 = 45, और 5 × 2 = 10, 4 = 14, 5 × 7 = 35, 1 = 36, गुणते 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 5, और 2 × 7 = 14 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 8 × 4 = 12 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और उसके बाद जो है 8 × 4 = 12 हो गया, 6 × 5 = 11, 1 = 12 हो जाएगा आपका, 4 × 3 = 7, 1 = 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 18,225। यानी इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आया प्यारे दोस्तों, जो है 18,225, ये आया हमारा 18,225। ठीक है दोस्तों, अब यानी कहने का तात्पर्य, अब देखिए जरा आगे इसके जो है, अब आगे कैसे सॉल्व होगा। अब यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों कि अगर हम इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे और इसको जोड़ दे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन पूरा हो जाएगा। मतलब यही हमारा क्या होगा, टोटल मूलधन हो जाएगा, यानी टोटल क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यही आपका टोटल मूलधन कितना दिया है आपका, ये दोस्तों यहाँ पे अमाउंट नहीं होना चाहिए, आप मूलधन होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। टोटल मूलधन कितना दिया है दोस्तों, टोटल मूलधन हमारा कितना दिया है, यानी कितना दिया है 7500 रुपए दिया है। तो इसी अगर हम तीनों को जोड़ दे तो 7500 की क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम जोड़ते हैं तो देखिए 5 × 5 = 10, 5 × 15 हो जाएगा आपका। दोस्तों इसको तो मैं बताने के बाद आपको बताता हूं कि इसको जो है बहुत शॉर्टली टाइम में क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब विद इन टाइम के अंदर का थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा उसमें, ये तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं। देखिएगा 5 × 5 = 10, 5 × 15 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद 7 × 2 = 9, 9 × 2 = 11, और एक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 है 8 × 2 = 10, 10 × 6 = 16, 1 = 17 हो जाएगा। और उसके बाद और कितना हो जाएगा 2 है दोस्तों, 8 से 14, 14 × 5 = 19, 19 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 लगा हाथ से, 1 2 1 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 50,725 का मान कितना दिया है दोस्तों, 7500 दिया है। और आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, आपसे बोला है कि वार्षिक किस्त बता दीजिए, वार्षिक किस्त। तो वार्षिक किस्त कितनी है प्यारे दोस्तों, 9,683 है, 9,683, 9,683, 19,683, 19,000 कितना है 600 कितना है दोस्तों 83 है, यानी आपसे इसी का मान पूछा है प्यारे दोस्तों, इसी का मान पूछा है, इतने का मान पूछा है। यानी अब इसको सॉल्व करने के बाद अनुमानित पूछा है प्यारे दोस्तों, जो आंसर आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए हम लोग को जो है इतना करने की जरूरत नहीं थी दोस्त, हम लोग को जो है इतना करने की जरूरत नहीं थी प्यारे दोस्तों जो है। चलिए दोस्तों, हम लोग को जो है इतना करने की जरूरत नहीं थी दोस्तों जो है। अब यहाँ पे आपको ये पता है अच्छे से जो है, ये तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है, लेकिन ये आपको पता है कि आप हमें ये बता दीजिए प्यारे दोस्त कि यहाँ भी मतलब ये जो है 50,725 जो है क्या 5 से डिवाइड होगा, और ये भी क्या 5 से डिवाइड होगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा निकटतम उत्तर आएगा, जो हमारा निकटतम उत्तर आएगा वो प्यारे दोस्तों 5 का मल्टीपल होगा, वो 5 का मल्टीपल होगा, उसमें कहीं ना कहीं 5 छिपा रहेगा, ये तो पक्का है, उसमें कोई दो राह है ये नहीं है।
तो दोस्तों 5 का मल्टीपल का होने का मतलब है कि संख्या जो है 5 से कटनी चाहिए, यानी जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 5 से कटनी चाहिए लगभग में। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है जो 5 से कटेगा। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए क्या 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। दोस्तों 3 है, ये कटेगा नहीं लास्ट में, 7 है कटेगा नहीं, 8 है कटेगा नहीं, तो मतलब एक ही ऑप्शन जो है लास्ट में 0 है, यही हमारा कट जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जो है 29, 10 के लगभग जो है ये आंसर आएगा, यानी पहली किस्त जो होगी 2,910 रुपए की होगी। पहली किस्त कितने की होगी, 2,910 रुपए की होगी, यानी हमारा ऑप्शन जो है ये डी नंबर ही होगा प्यारे दोस्तों। देखिए ये सब पकड़ने के हैं दोस्तों, ये पकड़ने के लिए ये है कि जो है आप एग्जाम देने बैठे हैं तो उसमें जो है आपको थोड़ा भी कॉमन सेंस की जरूरत होती है। ठीक है, हम इसको चाहते तो पूरा ना बताते प्यारे दोस्त, ये मल्टीप्लाई करके हम ना बताते, हमें कोई जरूरत नहीं थी बताने का। ठीक है, लेकिन मैं बताया कि एक बार जो है आप लोग पूरा मल्टीप्लाई करके बेसिक से चेक कर लीजिए, दीजिए देखो, उसके बाद बाकी हमें ये मल्टीप्लिकेशन की हम आपको पहले ही बता देते कि हमारे पास जो है 15,625 आ रहा है, मतलब जोड़ने पे जो है 5 5 10, यानी कहीं ना कहीं 5 तो मिलवे करेगा, मतलब 5 5 10, यानी हमारा मल्टीपल 5 का होगा प्यारे दोस्तों। और हमारी पहली किस्त आ चुकी थी, यानी 19,683 की, प्रत्येक किस्त बराबर है, यानी 5 का मल्टीपल होगा, मतलब हम कह सकते थे पहले कि यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल ही होगा। 5 का मल्टीपल होगा तो 5 का मल्टीपल एक ही है, हमें इतना बहुत कम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बस ये था प्यारे दोस्तों कि आप लोग को ये बताना था कि कैसे सॉल्व किया जाता है अगर कोई अगला क्वेश्चन आ जाए उस पर। ठीक है दोस्तों, तो अब समझिएगा जो है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, 2910 हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग में जो है 2910 ही आएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी 2,910 रुपए प्रत्येक किस्त की मान होगी। ठीक है दोस्तों, तो यानी अब कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए जितना किस्त दिया है, 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष किस्त दिया है, तो मतलब दोस्तों जितना वर्ष दिया रहेगा, जितना किस्त दिया रहेगा, जितना टाइम बोला होगा तो उतने टाइम आपको करना पड़ेगा। यहाँ 3 बोला है, 3 किस्त है, तो हमने क्यूब किया, हमने क्या किया, क्यूब। और क्यूब में आप बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि पहले आप स्क्वायर करेंगे, उसके बाद पावर 3 करेंगे, उसके बाद 4 करेंगे, जितना बोला, लेकिन स्क्वायर से ही पहले शुरू होना पड़ेगा। तो 25 से क्या हो गया, 27, हमने लिखा 25 से 27 हो गया। तो आपको पता है कि ये वाला पोर्शन मूलधन होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो आपको ये पता है जो है, अब मैंने ये बता दिया कि प्रत्येक किस्त क्या है, बराबर है, तो ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है, ये तीसरी किस्त, अब प्रत्येक किस्त की बराबर है, तो भैया चाहे इसको पहली मान लीजिए, चाहे इसको पहली, कोई भी मान लीजिए, किस्त प्रत्येक बराबर है। ठीक है, प्रत्येक किस्त बराबर है, उन्होंने बता दिया। तो हमने देखिए जब 3 बार बोला है, इसका स्क्वायर किया 625, इसका स्क्वायर किया 729, अब 3 बार बोला है तो क्यूब तक जाना, हमको क्यूब तक जाना पड़ेगा। 25 का क्यूब 15,625, 27 का क्यूब कितना, 19,683 हो गया दोस्तों। अब प्रत्येक किस्त का मान बराबर है, तो यानी 19,683, अगर ये किस्त आई, ये भी 19,683 की होनी चाहिए, ये भी 19,683 की होनी चाहिए, यानी 729 में हमने 27 का गुना किया, क्योंकि आपका 27 का स्क्वायर करें 729, और एक क्यूब है 27 का गुना करेंगे तभी 19,683 आएगा, और इसमें जो है 729 का गुना किया तब हमारा जो है 19,683 आया है। अब प्यारे दोस्तों जब इसमें हम 27 का गुना करिए तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि इसमें भी हमारा, इसके बगल में भी 27 का गुना करना पड़ेगा। इसमें 729 का गुना किए तो इसमें भी 729 का गुना करना पड़ेगा। तो हमने इतना पूरा करके जो है हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल जो आ गया हमारा जो है 50,725 आ गया है, और जो कि यहाँ टोटल प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा कितना दिया है, 7500 रुपए दिया है, यानी 50,725 बराबर 7500 है। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा है 19,683 का, इसी का पूछा, इसी का मल्टीप्लाई करके हमें लगभग कितना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए चलिए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए प्यारे दोस्त, आइए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है अपने प्लेटफॉर्म पे आपको पता है जो है कि हम केवल जो है क्वेश्चन लगवा नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि बहुत पूरा डिटेल में जो है आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, आपको जो है वहां पे कॉपी नहीं लिखनी है पूरा, आपको जो है आपके जो है मार्क्स जो है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं होंगे प्यारे दोस्त, आपको तो केवल ऑप्शन टिक करना है ना दोस्तों। तो आपको ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बेसिक साथ साथ जो है उस पर कुछ अप्रोच लगते हैं, अप्रोच भी आप सीखते रहिए प्यारे दोस्त, क्योंकि अगर माइंड आप जो है जब तक कॉमन सेंस अपना यूज नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों, तो हर क्वेश्चन जो है बेसिक्स तो हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, आपका टाइम टेकन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और टाइम टेकन का मतलब जब भैया टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास तो क्वेश्चन कहाँ से हो पाएगा, फिर टाइम ही जब कम पड़ जाएगा तो कहाँ सॉल्व हो पाएंगे, कहाँ से आप सिलेक्शन कहाँ से होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसलिए दोनों आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा जो मैं फोकस कर रहा हूँ मैं इसीलिए पूरा बताते चल रहा हूँ प्यारे दोस्त अच्छे से कि कहाँ क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन अगले पे बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 11 है। बोला है कि जब कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 4% का ब्याज
4% का ब्याज दर, 4% का कितना दिया है, ब्याज दर दिया है। 3 साल के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करता है तो 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी। प्यारे दोस्तों जो है चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पूछा है। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज की राशि यानी सीआई पूछा है, यानी क्या पूछा है, सीआई। तो इसको मैं तो आपको बताया हूं दोस्तों, यानी रेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 4% दिया है। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25 होता है, यानी 4/100, 4/100 का मतलब कितना, 1/25। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी कितना साल दिया है, 3 साल दिया है, 3 बार लिखना पड़ेगा। 25 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा आपको, यानी 25 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन मूलधन होता है, ये क्या होता है, मिश्रधन होता है। दोस्तों ये मूलधन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है, अब देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं जो है यानी 25 का 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,625 हो जाएगा। 15,625 जो कि अभी हम लोग किए थे जो है मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों, ये मूलधन है। ये तो आपको पता है ये क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल है। और ये आपको पता है क्या है आपका प्यारे दोस्तों, ये पूरा जो है अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। अब 26 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 26 का स्क्वायर 6 36 होता है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 3 27, 2 दूनी 4 3 7, यानी 676 होता है। 600 कितना होता है, 76, 26 का स्क्वायर होता है। तो क्यूब करना है, फिर 26 का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों जो है, ये 26 का मल्टीप्लाई करिए जो है, 36 हो गया, 6 42, 42 3 45 हो जाएगा, 36 और 36 4 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, 40 हो जाएगा। 2 छंगे 12 हो जाएगा, 2 से 14 15 हो जाएगा, और 2 छंगे 12 13 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 6 5 2 7, उसके बाद ये 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है 26 का जब क्यूब करेंगे प्यारे दोस्तों, 26 का क्यूब कितना आ जाएगा दोस्तों जो है, तो 26 का क्यूब करेंगे यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 17,576, यानी 17,576 इतना आ गया जो है दोस्त। 26 का क्यूब 17,576 आ गया। अब इतना आ गया है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, आपसे बोला है कि ये 2 लाख रुपए का निवेश करता है। मतलब मूलधन कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 2 लाख। मूलधन कितना दिया है, 2 लाख दिया है। मूलधन कितना दिया है, 2 लाख दिया है। और यहाँ मूलधन कितना दिया है, 15,625 दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यानी 15,625 की बराबर कितना दिया है, 2 लाख दिया है। कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 2 लाख रुपए दिया है। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, यानी 2 लाख कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख बटे कितना हो जाएगा, 15,625, 15,625 अगुणते। क्या पूछा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। दोस्त अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो आपको ये तो पता है प्यारे दोस्त जो है, ये तो पता है कि अगर हम मिश्र धन का, यानी मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देते हैं वही तो सीआई होता है। इन्हीं दोनों का अंतर क्या कहलाता है, सीआई कहलाता है। तो अंतर कितने का है, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा 9, यानी 6 में से 5 गया 1, यानी 1951 का अंतर हो जाएगा। यानी 1951 का मान पूछा है प्यारे दोस्तों। कितने का मान पूछा है, 1951 का मान पूछा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब 1951 का मान पूछा है। तो अब हमें ये बताइए प्यारे दोस्तों जो है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखिएगा फिर तो वही प्रोसेस हो जाएगा। हमने 15,625 तो आपको लिखने के लिए बोला था, लेकिन ये कहीं आसान हो जाएगा। जैसे 2 लाख रुपए दिया है प्यारे दोस्तों, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणते ये 25 गुणते 1951, यही तो लिख सकते हैं। अब काट दीजिए, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आइए हम काट के देखते हैं। यानी 25 1 का 25, अब 25 चौका 100, यानी 25 अट्ठे 200, मतलब कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 8,000 रुपए हो गया। 8,000 बचा, और कटेगा क्या दोस्तों, हाँ और कटेगा। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, फिर और काटिए प्यारे दोस्तों जो है, अगर हम और की बात कर लेते हैं दोस्त जो है, 5 पचम 25, और अच्छा यहाँ पे काट लेते हैं दोस्त। आइए देखते हैं, इसके आगे यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए जो है। यानी 8,000 दिया है, और अपान कितना हो जाएगा 25 गुणते कितना हो जाएगा 25, अगुणते कितना हो जाएगा 1951, ये दिया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यानी काटने के बाद हमारा इतना है। देखिए 25 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 25 का 25, 25 दूना कितना हो जाएगा, नहीं ज्यादा, 25 तिया 75 हो जाएगा। 25 तिया कितना हो जाएगा 75, 5 बचा, 25 दूना 50, नहीं 0 बचा। ठीक है दोस्तों, अभी कटेगा क्या, 25 का 25 35, नहीं दोस्तों। अब देखिए और कटे, 5 पचम कितना हो जाएगा 25, 5 छंगे 30, यानी 2, और 5 चौके 20, ये हो गया प्यारे दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों जो है, यानी कहने का तात्पर्य ये है जो है कि हमारा जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा हमारा जो उत्तर आएगा जो है, ये 1951 गुणते कितना हो जाएगा 64, और अपान नीचे कितना है दोस्तों 5 है।
कितना है 5 है। तो मतलब यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो हमारा आंसर आ जाएगा जो है यानी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा। तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आने का मतलब क्या है, दशमलव में दे रहा है क्या, हाँ दोस्तों दशमलव में पूरा दे रहा है, दशमलव में दे रहा है। तो आइए जो है अगर दशमलव दे रहा है तो इसको आइए देखते हैं आगे करते हैं। 1951 में जो है 64 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं तो 1951 में 64 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 4 एक का 4 पंचे 20, 9 36, 36 37 38, 4 एक का 4 3 7 हो जाएगा दोस्तों। 6 एक का 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 9 54, 54 3 57 हो जाएगा, 6 का 6 5 11 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 7 7 14 हो गया और उसके बाद 2 हो गया, 1 हो गया, यानी कुल मिला के इतना आया प्यारे दोस्त। अपान कितना हो गया, 5 हो गया। अपान कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 हो गया दोस्तों, अब काट दीजिए आपका, देखिए काटिएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 बचा, 5 चौके 20 यानी 4 बचा, 5 9 45 यानी 449 के आसपास कोई, 249 के आसपास कोई आ रहा है क्या प्यारे दोस्त, 249 यानी 249। अब 249, अब यानी मिला के कहने का तात्पर्य है कि इसको काटने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आएगा प्यारे दोस्तों, 249 7 2 दशमलव कितना हो जाएगा 8 9, कितना आएगा 8 9। यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 24,972.89 आएगा, 24,972.89 आएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए हम लोग जो है अब अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 12 था ना, हाँ प्यारे दोस्तों एक मिनट दोस्तों देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 था, हाँ दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है प्यारे दोस्त। आइए दोस्तों अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है उस पर बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बोला है कि 22% प्रतिवर्ष से पहले 22% प्रतिवर्ष पर पहले 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये 387.2 रुपए है। तो राशि ज्ञात कीजिए दोस्तों। दोस्तों अंतर बोला है, इसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोग को पता हो, जब एसआई पढ़ा रहा था साधारण ब्याज तो उसी में मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, यानी 2 सीआई और एसआई के बीच का अंतर दोस्तों 2 साल का है, ध्यान रखिएगा 2 साल के। क्या बताया था मैंने, पी आर स्क्वायर अपान 10,000, यही मैंने बताया था फॉर्मूला पे दोस्तों, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, पी आर स्क्वायर अपान 10,000 दोस्तों। यानी अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है प्यारे दोस्तों 387.2 दिया है, बराबर यानी क्या पूछा है आपसे, राशि यानी मूलधन पूछा है, पी पूछा है। आर कितना दिया है दोस्तों 22%, 22% यानी 22 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है 22 का स्क्वायर 484 होता है, 484 हो गया। अपान कितना हो गया दोस्तों 10,000 हो गया, यानी ये हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं दोस्त, ये दशमलव है और दशमलव हटेगा दोस्तों तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यानी देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि अब यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 3872
और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो है दोस्तों, ये 3 जीरो लग जाएगा आगे, बराबर कितना हो जाएगा आपका 484 इंटू पी हो जाएगा। पी का मान पूछा है दोस्तों, पी का मान पूछा है। अगर पी का मान पूछा है, अब यहां से अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या 8 बार में इसको काट देगा क्या, 8 चौकी 32 और 8 64 3 67, 8 चौकी 32 38। हाँ प्यारे दोस्तों, मतलब इसको जो है क्या करेगा, ये 8 बार में दोस्तों काट देगा, यानी 8 बार में काट देगा, कहने का तात्पर्य है। देखिए यानी 8 बार में काटेगा, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 8000 बराबर कितना हो गया पी, यानी हमारा जो पी का मान कितना आएगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमका 8000, यानी पी हमारा कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 8000, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं 13 में क्वेश्चन क्या पूछा है। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है आइए हम लोग 13 पे बात करते हैं, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। बोला है कि 12,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए जब ब्याज 5% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से सर्जित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। प्यारे दोस्तों, क्या निकालना है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है आपसे। दोस्त जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो रेट कितना दिया है, 5% दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, और मूलधन कितना दिया है, 12,000 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, जो है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो यानी रेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 5% दिया है। रेट कितना दिया है, 5% दिया है। तो आपको पता है कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। ठीक है दोस्तों, 1/20, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों 20 से कितना हो गया आपका 21 हो गया, और टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी 20 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 21 हो गया, 20 से कितना हो गया 21 हो गया। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका कितना हो जाएगा, 20 20 हम 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 441 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये क्या हो गया, हमारा मूलधन है और ये मिश्रधन है। अब मूलधन यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों, जो है 12,000 रुपए दिया है, यहाँ मूलधन कितना आया है, 400 आया है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि 400 बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 12,000 रुपए दिया है। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 12,000 अपान कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 तिहाई 12, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया, 30 आ गया। जब एक रेशियो का मान प्यारे दोस्तों 30 आ गया है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आप सीआई बता दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है कि दोनों का डिफरेंस ही सीआई होता है, यानी मूलधन मिश्रधन और मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे, वही तो सीआई होता है। प्यारे दोस्तों सीआई बराबर कितना हो जाएगा, 441 में से 400 माइनस करेंगे, सीआई बराबर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक रेशियो का मान 30 है, तो 41 रेशियो का मान पूछा है प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यानी अगर 3 1 का 3 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा और 0 हो गया, यानी 1230 रुपए क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी 1230 हमारे क्या हो जाएगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो 3 नंबर है। दरोगा 2017 के क्वेश्चन पूरे लग रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आइए चलिए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों, जो है आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं लोग। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों। बोला है एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन वही जो मैंने बताया था प्यारे दोस्तों अभी, कि यानी सीआई और एसआई, सीआई माइनस एसआई 2 वर्ष का है दोस्तों, ये 2 वर्ष का फॉर्मूला है। सीआई माइनस एसआई क्या होता है आपका, पी आर स्क्वायर अपान कितना होता है प्यारे दोस्तों, 10,000 होता है, यही तो होता है। तो यानी सीआई माइनस एसआई 1 रुपए दिया है, अंतर कितने का दिया है, 1 रुपए का दिया है। आपसे शायद राशि पूछा है, पी पूछा है, आर कितना दिया है दोस्तों, 4% दिया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यानी पी आपसे पूछा है तो देखिए कट जाएगा क्या, 4 चौके 16, 25 चौका 100, यानी ये 2500 आएगा। फिर 4 से कटेगा प्यारे दोस्तों, 4 1 का 4, 4 छंगे 24,
अब बचा एक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी 625। 625 का 625 यानी पी बराबर कितना आएगा प्यारे दोस्तों 625, यानी मूलधन कितना आ जाएगा जो है 625। इस क्वेश्चन का यही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 625 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछे गए। मैं बताया था दोस्तों कि बहुत ही लाजवाब तरीका बताऊंगा मैं आपको। ये फॉर्मूला आप नोट में रखिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। मैंने 3 साल का भी बताया था प्यारे दोस्तों, एक एसआई में जो है पिछले वीडियो में मैंने 3 साल का बताया था, अगर आपको पता है। दोस्तों जिनको नहीं पता है, 3 साल का जो है अंतर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, 3 साल के अंतर का फॉर्मूला होता है दोस्तों CI माइनस SI बराबर क्या होता है P ब्रैकेट में R² अपान कितना होता है 10,000 और इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 300 प्लस R अपान 100। ये होता है दोस्तों, ये 3 साल का अंतर होता है। ये जब CI और SI यहाँ टाइम जैसे मान लीजिए बोल दिया यही पे क्वेश्चन कि एक निश्चित राशि पे 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, अगर वहां 3 वर्ष दे दिया तो फॉर्मूला आपका ये लग जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत जबरदस्त फॉर्मूले होते हैं 3 और, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है 2 वर्ष और 3 वर्ष पे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है दरोगा 2017 में। चक्रवृद्धि ब्याज से बोला है, एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपए की राशि का निवेश किया। अगर संचित ब्याज बोला है दोस्तों, अगर संचित ब्याज बोला है कि अगर संचित ब्याज यानी कि जो है CI कितना दिया है 8,200 रुपए है, तो वर्ष में समय की अवधि ज्ञात कीजिए दोस्तों। यानी समय पूछा है आपसे, टाइम पूछा है। क्या पूछा है प्यारे दोस्तों? टाइम पूछा है। तो आपके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था प्यारे दोस्तों जो है कि फॉर्मूला क्या है, अमाउंट बराबर क्या होता है यानी मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R 100 के पावर क्या होता है N, यही तो होता है दोस्तों। जो है बोला है कि प्यारे दोस्तों जो है ये अमाउंट ठीक है। और दोस्त अब यानी कहने का तात्पर्य है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो दोस्तों, और ये क्या दिया है आपका 80,000 P दिया है यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। दोस्तों मिश्रधन है यानी अमाउंट, यानी मिश्रधन कैसे निकलता है, मिश्रधन बराबर आपको पता है कि A बराबर क्या होता है P प्लस CI होता है, यानी A बराबर क्या होता है अमाउंट बराबर यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दिया जाए तो यानी 80,000 ये है और 8,200 ये है, तो 80 8 88,200 रुपये हो जाएगा। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों 88,200 रुपये हो जाएगा, 88,200 रुपये हो जाएगा। अब प्रिंसिपल कितना दिया है 80,000 दिया है, कितना दिया है दोस्तों 80,000 दिया है, इंटू 1 प्लस R कितना दिया है प्यारे दोस्तों, R 5% दिया है यानी 5 अपान कितना हो जाएगा 100 के पावर क्या है आपका N, यानी T ही का मान पूछा है, N का मान पूछा है, मतलब समय निकालना है। दोस्तों आप देख रहे हैं, देखिए अगर यहाँ से हम लोग और आगे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, देखिएगा जो है यहाँ 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया प्यारे दोस्तों। अगर यहाँ पे और बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, देखिएगा और कटेगा क्या 2 चौके 8 2 चौके 8 2 1 का 2 2 चौके 8 यानी 400 हो गया। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए ये 441 हो गया और इसको इधर ला लेते हैं तो दोस्तों 400 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 1 का 5 20 25 100, 20 1 का 20 और 21, 20 1 का 20 और 1 21 यानी 21 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, एक पावर N हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों आप लोग को समझ में, आप लोग को ये पता है कि ये किसका स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ये किसका है 20 का स्क्वायर है, तो मतलब कह सकते हैं यानी 21 बटा कितना हो गया 20 का ये स्क्वायर बराबर कितना हो गया 21 बटा 20 के पावर क्या हो गया आपका N हो गया। आपको पता है प्यारे दोस्त कि जब बेस बराबर है, बेस बराबर है आधार बराबर है, जब आधार बराबर है तो ये 2 है दोस्तों, जब आधार बराबर है तो पावर भी हमेशा क्या हो जाते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं, तो मतलब N का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 2 हो जाएगा, यानी टाइम कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 वर्ष आएगा टाइम।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। अगले क्वेश्चन क्या है उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। हाँ चलिए दोस्तों जो है 16 नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्त, क्योंकि इसके पहले जो है हमारा क्वेश्चन कौन सा नंबर था प्यारे दोस्तों, 15 नंबर था। इसके पहले जो है हम लोग 15 नंबर ही किए थे ना। हाँ 15 नंबर था दोस्तों जो है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है 16 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपको लग रहा है सर ये क्यों नहीं करा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में हो चुका है प्यारे दोस्तों। सीरियल से हम लोग कर रहे हैं पूरा। अब जो है 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं 16 नंबर पे। 15 तक किए हैं, 16 नंबर पे बात कर लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है 16 नंबर बोला है कि राजेश ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए उधार लिए। 2 साल के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2017 में दरोगा में पूछा गया है। अगर हम बात कर लेते हैं, रेट कितना दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है, और दोस्तों उधार कितना लिया है 100 दिया है। 100 रुपए उधार लिया है, तो मतलब ये क्या दिया है आपका पी दिया है, यानी मूलधन दिया है। ये क्या दिया है प्यारे दोस्तों, मूलधन दिया है। तो हम 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है प्यारे दोस्तों, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। तो 1/10 का मतलब होता है 10 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 11 हो गया। 10 से कितना हो गया 11 हो गया। क्यों, क्योंकि समय कितना दिया है 2 साल, तो इसलिए हमने 2 बार लिखा है दोस्तों। यानी 10 धम्मा कितना हो गया प्यारे दोस्तों 100 हो गया, 11 ग्राम कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। यानी अब ये बताइए यहाँ मूलधन कितना है दोस्तों 100 रुपए है, और यहाँ मूलधन कितना दिया है 100 रुपए दिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 100 का मान कितना दिया है 100 दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1 हो जाएगा, मतलब 1 रेशियो बराबर 1 हो गया। और जिनको ये नहीं पता हो प्यारे दोस्तों कि होता क्या है, दोस्तों मैंने कई बार बताया है, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ प्यारे दोस्तों, कि ये जो होता है आपका क्या होता है मूलधन होता है। ये मूलधन होता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो होता है आपका ये क्या होता है मिश्रधन होता है, ये मिश्रधन होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अब बताइए एक रेशियो बराबर क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि यहाँ मूलधन कितना दिया है 100 और क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है 100, यानी 100 बराबर 100, 1 रेशियो बराबर 1। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 2 साल के बाद चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब कुल राशि कितनी देगा वो 2 साल बाद। मतलब आपसे क्या पूछा है मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन क्या 1 रेशियो का मान 1 है, तो 121 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। क्योंकि आप किसी भी नंबर्स का जो है अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों जो जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जड़ तो वही होता है, यानी 1 गुणित कितना हो जाएगा 121, तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 121। यानी कुल मिला के 2 साल के बाद उसे कितना रुपए चुकाना होगा प्यारे दोस्तों 121 रुपए। कितना चुकाना होगा 121 रुपए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद है दोस्त कि आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये टाइप, और दोस्तों आसान नहीं है कि मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको आसान बता दिया हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसलिए आसान आपको बेहतर लग रहा है। ठीक है दोस्त, आइए चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर जो है 17 पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है, उस पर प्यारे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बोला है कि यदि एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपए है, तो उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों बोला है कि एक निश्चित राशि है, राशि नहीं पता है, लेकिन टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है। ये टाइम कितना दिया है प्यारे दोस्तों 2 साल दिया है। टाइम 2 साल दिया है। रेट कितना दिया है प्यारे दोस्तों, रेट कितना दिया है आपका 3% दिया है। रेट कितना दिया है 3% दिया है, रेट दिया है 3%। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है सीआई हमारा कितना दिया है 406 दिया है, 406 रुपए दिया है। तो उसी समय अवधि के लिए, यानी दोस्तों टाइम वही होना चाहिए, उसी राशि पे होना चाहिए, रेट वही होना चाहिए। उसके लिए बोला है उसी समय अवधि के लिए
उसी राशि पर जो है दोस्तों क्या पूछा है आपसे, साधारण ब्याज बता दीजिए। क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, साधारण ब्याज आप बता दीजिए। तो दोस्तों आपको ये पता है कि पहले तो आपको जो है आपके पास तो रेट दिया है, टाइम भी दिया है, तो आप जो है उसी बोला है कि उसी टाइम के लिए, उसी समय के लिए, उसी अवधि के लिए, उसी राशि पर। तो सबसे पहले आपको राशि निकालना पड़ेगा, यानी मूलधन निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो मूलधन निकालेंगे तभी तो आपका काम बनेगा। जी प्यारे दोस्तों, मूलधन निकालना पड़ेगा। दोस्तों मूलधन निकालना पड़ेगा, तो ये बताइए सीआई कितना दिया है, 400 कितना दिया है दोस्तों, 6 दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि मूलधन निकालने के लिए जो है अगर सीआई दिया है तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि दोस्तों अगर सीआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा जो है कि P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 के पावर क्या है आपका n-1। यही तो मैंने फॉर्मूला बताया था। सीआई कितना दिया है, 406 दिया है। P हमें नहीं पता है। 1 प्लस R कितना दिया है दोस्तों, 3% दिया है, यानी 3% मतलब 1 प्लस 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 100, और के पावर कितना दिया है, 2 दिया है, और -1 दिया है, -1 दिया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, कितना दिया है, -1 दिया है। अब यानी अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों तो देखिए 406 हो जाएगा आपका, बराबर कितना हो गया P इंटू 100 एक का 100 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 103। 103 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो 103 बटा हाँ पावर 2 हो जाएगा, और ये -1 है दोस्तों। तो अब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि 103, अब 103 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है तो 103 बटा 100 का मतलब 2 बार, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों यानी 103 बटा 100 और गुणते 103 बटा 100। ठीक है दोस्तों, यही तो कहने का तात्पर्य है कि 2 बार लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको पता है, ये देखिए 406 ये है P इंटू 103 का 2 बार करेंगे, 103 गुणते कितना हो जाएगा 103, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद दोस्तों 3 जीरो हम 0, 3 एक का 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 0 0 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो गया, 0 हो गया, 3 3 6 हो गया, 0 हो गया, 1, 10,609 आएगा। 10,000 कितना आएगा 609 आएगा, यानी इसका 103 का स्क्वायर करें 10,609 आ जाएगा प्यारे दोस्तों, और इसका कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, और -1 है दोस्तों क्योंकि आपको पता है, और ये कितना दिया है 406 बराबर दिया है। आपको पता है प्यारे दोस्तों कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, पहले क्या होता है प्यारे दोस्तों, ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिएगा जो है यानी 406 बराबर P इंटू, अब यहाँ 10,000 एक का 10,000 हो जाएगा, तो अब देखिए 10,000 एक का 10,000 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 10,000 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 एक का 10,000 यानी 10,609 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 609 आ जाएगा, ये हो गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि अब हमारा जो रिजल्ट आया जो है यानी P जो आएगा यानी 406 और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 609 इंटू P अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 10,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी हो गया आपका। तो P का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है तो P का मान कितना हो जाएगा दोस्तों जो है, P का मान की बात कर लेते हैं तो आइए देखिएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 406, ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 40 अपान कितना 609 बराबर कितना है, ये P का मान है, यानी हमारा मूलधन यही रहा होगा दोस्त, मूलधन हमारा कितना रहा होगा, यही रहा होगा। अब बोल रहा है इसी रेट पे प्यारे दोस्तों जो है आपसे क्या पूछा है कि साधारण ब्याज आप बता दीजिए हमें। प्यारे दोस्तों आप साधारण ब्याज आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज बता दीजिए दोस्तों जो है। अब यानी कहने का तात्पर्य है कि साधारण ब्याज का मतलब क्या है, पहले बात समझिएगा दोस्तों जो है कि साधारण ब्याज जो है उसके लिए टाइम कितना दिया है 2 साल, रेट कितना दिया है 3%। तो अब हम कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है, अब कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे दोस्त कि यानी कुल ब्याज की अगर हम लोग बात करते हैं, साधारण ब्याज में बात कर रहे हैं दोस्तों, साधारण ब्याज में कुल ब्याज की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है। आइए आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, शायद आपको नीचे ना दिखे, शायद आपको नीचे ना दिखे प्यारे दोस्तों जो है, तो इस पे हम इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, इस पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखिए यानी कुल ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, कुल एसआई कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कुल एसआई कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी कितना 6,
यानी कुल SI जो है 6% हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि मूलधन अपने में कितना होता है, 100% होता है। तो मतलब ये 100% का मान दिया है और 3% 6% का मान आपसे पूछा है, यानी 100% बराबर क्या दिया है आपका, 100% बराबर कितना दिया है आपका 406 40, यानी 406 और 40 दिया है। अपान कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 609 दिया है, ये दिया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, 100% का मान। अब अगर बात करते हैं तो 1% का मान निकालेंगे दोस्त, ये 100 नीचे चला जाएगा, यानी 40 कितना दिया है दोस्तों, 6। 40 कितना दिया है, 6, और 1 2 3 4 0, 609 अगुणते कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ये 1% का मान हो गया। तो आपको आपसे कितने परसेंट का मान पूछा है, 6% का, गुणते कितना हो जाएगा आपका, 6 निकालना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, यही मान पूछा है। तो आइए अगर हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि 0 से 0 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। 9 6 15 यानी 3 3 से कट जाएगा क्या दोस्तों जो है, 3 दूनी 6, 3 0 3 3 9, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अब ये क्या हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों जो है, 2 से कट जाएगा क्या जी दोस्तों, 2 1 का 2, नहीं 2 बार में कट जाएगा प्यारे दोस्तों। देखिए 203 इसको 4 600 काट देगा, यानी 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 2 बार में ये पूरा 203 इसको 400 600 काट देगा। 203 जो है 406 को जो है 2 बार में काट देगा, यानी 2 0 बचा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों 200 बचा, कितना बचा, 2 0 ये बचा आपका 200, अगुणते कितना बचा आपका 2। तो बराबर कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारा जो है SI कितना आया प्यारे दोस्तों जो है, यानी SI कितना आया, 2 दूनी 400, SI कितना आया आपका जो है 400, यानी साधारण ब्याज हमारा कितना आया प्यारे दोस्तों, 400 आया है। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा, यानी कितना आया आपका 400। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि जब तक प्रिंसिपल हम नहीं निकालेंगे तब तक कहाँ निकल पाएगा प्यारे दोस्त, और प्रिंसिपल निकालते दोस्तों अगर हम इसको काटते तो ये डेसिमल में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे रोक लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये 100% का मान दिया है, वही जाके कहीं ना कहीं 0 कटेगा इसका। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं प्यारे दोस्तों, उसको सॉल्व करने का तरीका ये ऐसे होता है, मैंने बता ही दिया प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आइए जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, आइए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। 2017 दरोगा में जो है क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं जो है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि विनीता ने प्रतिवर्ष 4% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए 3 साल के लिए उधार दिया है। 3 साल बाद विनीता द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। मतलब दोस्तों 3 साल बाद बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विनीता है, एक लड़की जो है वो 4% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5,000 रुपए 3 साल के लिए उधार दी। ठीक है दोस्तों, तो उसे जो है बोला है कि 3 साल बाद जो है कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब अमाउंट पूछा है, प्रतिशत पूछा है दोस्तों। यानी रेट कितना दिया है, 4% दिया है, ये 4% दिया है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25, क्योंकि 4/100 1/25। कहने का तात्पर्य दोस्तों जो है, यानी जो है 5,000 रुपए क्या दिया है आपका, ये प्रिंसिपल दिया है, यानी मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है, 5,000 रुपए दिया है। टाइम कितना दिया है दोस्तों, 3 साल दिया है। ठीक है, आपसे बोला है कि प्राप्त राशि यानी मिश्रधन आपसे पूछा है। क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, मिश्रधन आपसे पूछा है। तो आपको ये पता है दोस्तों जो है कि टाइम 3 साल दिया है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है मिश्रधन अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा है दोस्तों। हम तो आइए देखते हैं, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जो है 1/25, यानी 25 से कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 26। 25 से प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 26, और 25 से कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 26 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो है टाइम कितना दिया है, 3 साल दिया है, तो इसलिए हमें 3 बार लिखना पड़ा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 3 बार लिखना पड़ा। और आपको अब ये अच्छे से पता है दोस्तों जो है ये वाला क्या होता है, ये क्या होता है,
पी होता है यानी मूलधन, और ये क्या होता है, अमाउंट होता है यानी मिश्रधन पूरा। ये पूरा अमाउंट होता है, पूरा क्या होता है, मूलधन, और इसका मल्टीप्लाई हमेशा होता है। तो अब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है, आपसे क्या पूछा है, विनिता द्वारा प्राप्त राशि यानी 26 गुणित 26 का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब यानी अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो आइए देखते हैं। तो यानी जो है कह सकते हैं कि जो 5,000 रुपए दिया है ये तो प्रिंसिपल है, ये तो क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल है। ये तो बोला है ना, विनीता ने प्रतिवर्ष 4% ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपए 3 साल के। हाँ, ये प्रिंसिपल दिया है, और यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 25 गुणित 25 गुणित 25 यानी 15,625 है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 25 गुणित, दोस्तों हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि करने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमको ऐसे कट जाएगा। 25 गुणित 25 गुणित 25 यानी 3 बार इसी का मान दिया है कितना दोस्तों, 5,000 रुपए दिया है। और आपसे पूछा क्या है प्यारे दोस्त, आपसे पूछा है कि 26 गुणित 26 गुणित 26 यानी अमाउंट ही तो पूछा है। 26 गुणित कितना हो जाएगा आपका, यही तो मान पूछा है। 25 से का 25, 25 दूना 50 यानी 200 हो जाएगा। 25 से का 25, 25 अट्ठे 2 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, अब 8 हो गया प्यारे दोस्त। अब दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि आपको तो पता है ये जो है कि इसका आंसर तो डेसिमल में दे रहा है। हाँ प्यारे दोस्तों, डेसिमल में दे रहा है। तो आइए देखिए क्या यूनिट डिजिट लग जाएगा क्या, यहाँ पे यूनिट डिजिट लगेगा दोस्तों। अगर डिजिटल सम लगेगा क्या प्यारे दोस्तों, अगर डिजिटल सम लग जाएगा, देखते हैं अगर लग जाता है। देखिए डिजिटल सम में क्या होता है दोस्तों, 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा आपका, 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 और 2 4, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 4 हो गया। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों जो है, 6 3 9 हो जाएगा, 5 4 9 2 2 4, मतलब डिजिटल सम नहीं लगेगा प्यारे दोस्तों, डिजिटल सम नहीं लगेगा, यानी 2 का 4 4 दे दिया, डिजिटल सम नहीं लगेगा इस पे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब इस पे डिजिटल सम नहीं लगेगा, डिजिटल सम उस पे लगता है जो है कि जैसे जिसका सबका जो है डिजिटल सम अलग अलग आए, लेकिन 2 2 का 4 दे दिया तो इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा हमको दोस्तों। अगर सॉल्व करेंगे तो आइए देखिएगा जो है, अगर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं तो 26 का ये क्यूब है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। 600 कितना होता है, 76 होता है। 26 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक 26 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 छंगे 36, और उसके बाद 6 सत्ते 42 3 45, और उसके बाद 6 छंग 36, 36 4 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 40 हो जाएगा। 2 छंगे 12, 2 से 14 15 हो जाएगा, और उसके बाद 2 छंगे 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, और उसके बाद 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, और उसके बाद 1 हो गया, यानी 17,576। यही तो हुआ दोस्तों, 17,576। यानी इसका सम करने के बाद हमारा 17,576 आ गया। अब यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यानी कुल मिला के जो हमारा रिजल्ट दिया, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 17,576 गुणते कितना 8, और अपान कितना हो जाएगा 25। यही से आपका मान पूछा है दोस्तों। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, अगर ये बताइएगा जो है, आपको तो पता है जो है, पहले इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 8 छंगे 48, 8 सत्ते 56, 56 4 60 हो जाएगा, हासिल 6, 8 पंचे 40 6 46, हासिल लगा 4, और 8 सत्ते 56, 56 4 60, हासिल लगा 6, 8 1 का 8, और 8 से 14, ये हो जाएगा अपान 25 हो जाएगा। अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 25 हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यानी 25 से जब डिवाइड करेंगे, देखते हैं दोस्तों 25 से डिवाइड करेंगे जो है, तो देखते हैं अगर हम बात कर लेते हैं जो है, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि नहीं 5 बार गया, 25 पंचे 125 यानी 140 में से 125 माइनस करेंगे तो 25 5 30 10 40 यानी 15 बचा, 15 का मतलब 156 बचा, और 25 छक्का 150 यानी 25 छक्का 150 यानी 150 बचा, तो मतलब 6 बचा। तो इसका मतलब अब देखिएगा, यानी 5 2 5 6 5 8, मतलब 5 6 5 6, 5 के बाद 6, केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 6 2 4 2 4.32, यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, कि विनीता को जो राशि मिली है, कितना मिली है आपका जो है, 5,624 रुपये मिली है, 5,624.32 रुपये मिला है पूरा। ठीक है प्यारे दोस्त, देखते हैं अगर हम इसको सॉल्व भी करते प्यारे दोस्त पूरा, तो टाइम लगता है, इसलिए हमें जो है, मैं कई बार बोल दिया हूँ, मैं एक बार नहीं, मैं कई बार बताया हूँ प्यारे दोस्तों आप लोग को जो है, कि दोस्त जितना सॉल्व करने के लिए, मतलब जितना सॉल्व करने में आपको जो है टाइम लगता है, जैसे कि आप क्वेश्चन पे निगाह रहती है, उतना ही भी निगाह आपका ऑप्शन पे होना चाहिए।
ये नहीं कि आप इसको अब सॉल्व करिए, पूरा दशमलव काटिए, अलग अलग उस पर क्वेश्चन पे ऑप्शन पे निगाह ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बेवकूफ़ी वाली बात है प्यारे दोस्त, ये सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। आप देखें 6 आपको पता है कि 5 सब में है, 5 सब में है, तो आपसे काम नहीं बने, यानी 5 बार तो जावा ही करेगा। अब आपको पता है कि 2 6 8 2 2 6 8 1 2 6 8 यानी दूसरा अंक सब में अलग अलग है, तो दूसरा अंक सब में अलग है, तो यानी कुल मिला के हमारा 6 बार गया, तो हमने 1256 वाला वही वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपका यही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है आपका? 19 नंबर क्या पूछा है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है पहला नंबर क्वेश्चन कराना है, अभी कल छोड़े थे ना, उसमें टाइम मिसिंग था, उसको कराएंगे। ठीक है, क्या हो रहा है? चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 19 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, बोला है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए की राशि कि भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में जमा किया जाना है। प्यारे दोस्तों जो है बोला है आपसे कि प्रत्येक किस्त का मान आप बता दीजिए, यानी प्रत्येक किस्त का मान पूछा है प्यारे दोस्तों आपसे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। आइए दोस्त, जैसे कि आप लोग को पता है कि किस्त वाला जो है मैंने एक क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ दोस्त। ठीक है, अब यानी रेट कितना दिया है इसमें, जो है रेट कितना दिया है 5% दिया है, और टाइम कितना दिया है दोस्तों जो है 3 वर्ष दिया है। यानी टाइम कितना दिया है दोस्तों जो है 3 वर्ष दिया है, टाइम जो है 3 साल दिया है। तो इसका मतलब है आपको मैंने ये बताया था जो है कि सबसे पहले करना क्या है, ये 5% दिया है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है, यानी 5/100 का मतलब 1/20 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यानी कुल मिला के 20 से कितना हो गया दोस्त, 20 से कितना हो गया 21 हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है। अब आपको 3 साल है, 3 साल का मतलब 3 समान किस्त में आपको बांटना है। यहाँ देखिए समान वार्षिक किस्त होनी चाहिए और 3 होना चाहिए, 3 साल, तो मतलब 3 साल होना चाहिए, तो मतलब दोस्तों कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको 3 बार। लेकिन मैंने ये लिखने के लिए आपको इसको बताने के लिए तो मैं बता रहा हूँ कितनी बार, लेकिन आपको अगर हम डायरेक्टली बताते हैं प्यारे दोस्त, इस पे हम लोग अगर बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ 3 साल दिया है, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा पावर 3 है। अगर 2 साल दिया होता तो पावर कितना हो जाता 2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों जो है, तो अब कहने का तात्पर्य जो है कि सर्वप्रथम हम पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 20 विषम कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 441 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी अगर 2 साल का बात किया होता तो 20 विषम 400, 21 का स्क्वायर 441, यही तो होता है। लेकिन 3 साल का बात किया है, 3 वार्षिक किस्त की बात किया है, तो क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 8000 हो जाएगा, और 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है, 9261 होता है, 21 का क्यूब होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लिए थे जो है कि मैंने बताया था दोस्त जो है ये क्या है, ये पूरा मैंने बताया था कि ये प्रिंसिपल होता है, और ये पूरा क्या है आपका जो है ये अमाउंट होता है, यानी मिश्रधन होता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या है, इसमें एक क्या है ये वाली, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है पहली किस्त है। क्या है पहली किस्त, ये पहली किस्त है, इसका मान पहली किस्त है। लेकिन दोस्तों आपको एक शब्द दिया है इन्होंने ये दिया है कि 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में जमा की गई जाती है। अब किस्त जो है समान है, किस्त क्या है प्यारे दोस्तों समान है, किस्त समान है, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यानी अगर देखिए ये किस्त कितनी हो गई प्यारे दोस्तों 9261 हो गई, तो तीनों किस्त समान है, मतलब ये 9261, ये भी 9261, ये भी 9261। दोस्तों अगर हम इसमें 21 का गुणा कर दे तो 9261 हो जाएगा। अगर इसमें प्यारे दोस्तों हम जो है कितने का 441 का गुणा कर दे, 441 का, तो ये 9261 हो जाएगा, मतलब सारी किस्तें क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। दोस्तों अगर हम 21 का गुणा करें तो इसमें भी कितने का 21 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें जो है 441 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखते हैं जो है कि हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों, यानी प्रिंसिपल का तब मूलधन कितना आ गया। नहीं अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 1 का 2, 2 चौके 8,
और 2 चौके 8, यानी 8,820 आ गया। 21 चौका 84, यानी ये कितना आ गया 8400, और ये 8000 हो गया। ये कितना हो गया आपका 8000 हो गया। यानी टोटल हमारा मूलधन कितना हो गया 0, यानी 2 हो गया आपका, 8 4 12 हो गया, और 8 3 24, 24 से 25 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि टोटल हमारा मूलधन कितना हो गया 25,220 हो गया, 25,220 हो गया। यानी मूलधन कितना हो गया 25,220 हो गया प्यारे दोस्तों। और यहाँ मूलधन कितना दिया है, मतलब यहाँ जो है मूलधन कितना दिया है 7500 रुपए दिया है। यानी 25,220 का मान ही तो कितना दिया है 7500 रुपए दिया है। दोस्तों पूछा है क्या है आपसे कि प्रत्येक किस्त का मान बता दीजिए। प्रत्येक किस्त कितनी है 9261 की, यानी 9261 का मान पूछा है। 9261 का मान पूछा है प्यारे दोस्तों जो है। अब आइए देखते हैं 9261 का मान पूछा है। प्यारे दोस्तों जो है प्रत्येक किस्त का मान पूछा है आपसे, तो इसको सॉल्व करिए। अब देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से क्या हो गया आपका 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अगर हम और बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है, और बात कर लेते हैं 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका, 2 7 14 हो जाएगा आपका, और 2 5 10 हो जाएगा, यानी 375 आएगा। 2 3 6 2 से 14 3, 2 से काटिएगा जो है 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 का 2, ये 1261 आएगा प्यारे दोस्तों। कितना आ जाएगा आपका 1261 आएगा। अब यानी कहने का मतलब है दोस्तों 1261 है और ये 375 है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त इसके आगे अगर सॉल्व करेंगे तो प्यारे दोस्तों अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा जो है, अगर आगे सॉल्व करने की बात करते हैं दोस्त तो क्या इसमें डिजिटल सम लग जाएगा क्या प्यारे दोस्त। 6 2 8 1 9 1 10, यानी एक बन तो रहा है। जब एक बन रहा है तो प्यारे दोस्त नीचे एक तो बन रहा है। अब यानी 7 5 12 12 3 15 5 1 6 हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं 7 5 12 15 5 1 6, 9 कट गया, 6 2 8 1 9 कट गया, यानी 6 होगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 7 2 9 5 4 9। नहीं दोस्तों डिजिटल सम नहीं लगेगा, यानी 5 4 9 7 सबका 9 आ रहा है, डिजिटल सम नहीं लगेगा प्यारे दोस्तों, यानी डिजिटल सम नहीं लगेगा इसमें। अब डिजिटल सम नहीं लगेगा तो दोस्तों अगर डिजिटल सम नहीं लगेगा तो आपको पता है जो है कि इसको जो है मल्टीप्लाई तो करना ही करना पड़ेगा, सॉल्व तो करना ही करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो अब देखिए इस पे थोड़ा अगर कुछ यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है 9261 में, यानी 9261 में क्या है 375 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 375 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 का 5, 5 6 30, 5 दूनी 10 3 13, अब 5 45, 45 से कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 7 1 का 7 और 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18, और 7 9 63 1 64, ये भी ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। अब 3 1 का कितना हो गया, अब 3 हो गया, 3 6 18 हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 3 27 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, यानी 5 हो गया, 7 हो गया, 3 3 6 2 8 हो गया, 8 8 16, 16 4 20 2 22 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 4 4 8 7 15, 15 2 17 हो जाएगा आपका, और उसके बाद जो है 7 6 13 13 14 हो जाएगा, 2 1 3, यानी कुल मिला के इतना आया प्यारे दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 3 4 7 2 8 7 5 अपान कितना हो जाएगा आपका 1261। ठीक है दोस्तों 1261 आ गया आपका। अब यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त ये, यानी यहाँ पे 1261 तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों जो है, क्या प्रत्येक किस्त का राशि पूछा है तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों जो है। इसको हम अगर बात कर लेते हैं जो है, यानी 7500 रुपए, 25 इतना हो गया 1261, 2 3 6 और 2 7 14, 2 5 10, ठीक है ये सही है दोस्तों। आइए अगर हम लोग बात कर लेते हैं यानी कुल मिला के अगर, तो दोस्तों आपको ये पता है प्यारे दोस्तों जो है कि अब इसको अगर आप डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार, यानी 2 बार ये हो गया आपका 2 2 1 का कितना हो जाएगा 2, और 2 6 12, तो 2 4 1 5, 2 1 का 2, यानी 25 22 आएगा। ठीक है प्यारे दोस्त 25 22 आएगा। अब यानी 34 72 में से 25 22 को माइनस करें, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 14 में से 5 गया 9, यानी 950 आया। अब यानी 2 तो 8 उतार लीजिए, यहाँ 8 उतारिएगा। ठीक है दोस्तों 8 उतारिएगा। अब दूसरा अंक देखिएगा जो है सब में अलग अलग है।
अब कितनी बार जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 7 बार तो जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 एक का 7 एक 8, यानी 7 बार जाएगा, मतलब कहने का 7 बार आएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो हमारा आंसर आएगा, यानी जो हमारा उत्तर आएगा, ये देखिए 27 हो गया, दूसरा अंक 27, यानी 27 27, दूसरा अंक 7 इसी में है, ये 27 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 27 54। अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा प्यारे दोस्तों जो है, जो हमारा रिजल्ट आएगा जो है ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो 27 54 के लगभग आएगा। यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2754 रुपये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा, बेहतर तरीका है दोस्त। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है, यानी दरोगा 2017 में दोस्तों कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे दोस्त, हम लोग पूरा हो गए। दरोगा 2017 में सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज से। अब हम लोग जो है दोस्त नेक्स्ट वीडियो अपने कल वाले वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे दरोगा 2021 में, 2021 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था प्यारे दोस्तों, उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए थे उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से। लेकिन उससे पहले प्यारे दोस्त आप लोग को ये पता है कि हमने कल वाले वीडियो में जो है प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हम लोग का जो है टाइम नहीं दिया था, टाइम का मतलब एरर था, मिस प्रिंटिंग था। तो आइए देखते हैं, अब उसको क्वेश्चन को जो है टाइम इंक्लूड किया हमने, कितने उसमें देखा बुक में जो है टाइम आपका ये दिया था, तो वो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। आइए जो है उसको भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है उसको हम बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, जिसको हम लोग छोड़े थे, जिसमें टाइम इंक्लूड नहीं था, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है अपने पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन छूटा हुआ था उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, बोला है, क्वेश्चन बोला क्या है, 3125 रुपए को 4% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्ष, दोस्तों यही टाइम नहीं दिया था, एरर हो गया था उसमें, 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है और ब्याज की गणना जो है वार्षिक रूप से की जा रही है, तो अंतिम प्राप्त राशि कितनी होगी। यानी आपसे मिश्रधन पूछा है दोस्तों, अंतिम प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी। तो रेट कितना दिया है आपका, 4% दिया है। तो रेट कितना दिया है प्यार दोस्तों जो है 4% दिया है, और टाइम कितना दिया है दोस्तों जो है 2.5 वर्ष का मतलब होता है 2 सही 1/2, तो 4 1 5, यानी टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, 2.5 वर्ष दिया है। और प्रिंसिपल कितना दिया, यानी मूलधन कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों 3125 रुपए दिया है। अब हमको आपको पता है, हम लोग को पता है कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यार दोस्तों 1/25 होता है, क्योंकि 4/100 का मतलब 1/25 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों जो है समझिएगा, जो है ये टाइम कितना दिया है 2.5 वर्ष दिया है, यानी 2 सही 1/2 दिया है। तो जो टाइम दिया है ये 2 साल पूरा दिया है, 2 साल पूरा दिया है, 2 साल पूरा दिया है, तो मतलब है जो है 25 से कितना हो जाएगा 26, 25 से कितना हो जाएगा दोस्तों 26, 2 साल के लिए 25 से कितना हो जाएगा 26, ये 2 साल पूरा दिया है प्यारे दोस्तों जो है। अब यानी जो है दोस्तों ये कितना दिया है, अब 2 साल तो हमने पूरा लिख लिया, अब ये आधा दिया है, ये 2.5 दिया है, तो इसके हिसाब से रेट अलग होना चाहिए, 2.5 के हिसाब से रेट मतलब आधा के हिसाब से रेट अलग होना चाहिए। यानी आधा, अगर ये 1 का 4% दिया है तो आधा का कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा। यानी इसके हिसाब से जो है जो आधा बचा हुआ है दोस्त, यानी आधा वर्ष का जी रेट कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 4% है तो आधा वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका रेट कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, यानी 2% हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1 कितना होता है 50, इसका जो हो जाएगा आपका 50 से कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 से 51 हो गया। तो हमारा कहने का तात्पर्य है 3125 दिया है, कितना दिया है दोस्तों 3125 दिया है, तो मतलब ये हमारा मूलधन दिया है, ये आपको पता है कि ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है, और दोनों के बीच का क्या होता है CI होता है। तो दोस्तों यानी कुल मिला के 25 गुणते कितना 25 गुणते कितना 50, इसका मान कितना दिया है आपका जो है 3125 रुपए दिया है, और आपसे पूछा क्या है दोस्तों 26 गुणते 26 और गुणते कितना हो जाएगा 51 पूछा आपसे।
क्या पूछा है? 51 पूछा। यही तो आपसे पूछा है कि अंतिम प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, 5 से क्या कटेगा? क्या 5 पचम 25, 5 छंगे 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 25 25 हम 625, यानी कट जाएगा 25 से का 25 25, 25 दूना 50, ये 2 बार में कट जाएगा दोस्तों जो है। अब 2 बार में कट जाएगा तो यानी 13 दूना 26। इसका मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों क्या है? लेकिन यहाँ डेसिमल में दिया है, राशि तो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तो पूरी तरह से काट दे रहा है इसको। ठीक है, यानी 25 31 25 2.5 वर्ष, यानी 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4, यानी 1/50, 50 से 51, 50 से 51। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा आपका? 5 पचम 25। अच्छा हाँ दोस्तों, यहाँ 5 भी दिया है, सॉरी दोस्तों, यहाँ 5 दिया है। अब देखिए जो है यहाँ तो 5 बचा हुआ है। 25 दूना 50, 5 दूनी 10, 25 दूना 50, 5 दूनी 10। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 26 गुणते 26 और गुणते कितना हो जाएगा? 51, अपान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है? 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है प्यारे दोस्त जो है कि 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का मल्टीप्लाई करेंगे 676 होता है, और गुणते जो है 51/10 हो जाएगा। 51/10 हो जाएगा, तो यानी 676 में जो है 676 में जो है 51 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। 5 छंगे 30 और 5 सते 35, 3 38। ठीक है प्यारे दोस्त, 5 छंगे 30, 3 33, ये हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 यानी 34,476। ये कहने का तात्पर्य जो है कि दोस्तों कितना है आपका? 34,476 अपान कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 34 4 7 दशमलव एक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी पॉइंट लग जाएगा। 3,447 रुपये, 3,447.6, 3,447.6 किस में है प्यारे दोस्तों? यानी ऑप्शन नंबर 3 में है। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों जो है? 3,447.6 रुपये जो है उसकी अंतिम राशि होगी, यानी मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो है इस वीडियो का प्यारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, और हमारा जो है CI जो है प्यारे दोस्तों दरोगा 2017 में जितने क्वेश्चन पूछे थे हम लोग पूरा समाप्त कर चुके हैं प्यारे दोस्त। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है दरोगा 2021 में जो है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से ही, चक्रवृद्धि ब्याज से ही प्यारे दोस्तों जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा 2021 से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों जो है, और दोस्त अपने चैनल को जो है प्यारे दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके प्यारे दोस्त सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए प्यारे दोस्तों। जो बहुत बेहद बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, उसका सॉल्व भी बहुत बेहतर से बेहतर दिया जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्त, और दोस्तों आज जो है थर्सडे हो गया है जो है दोस्त, और मैंने बताया था जो है कि दोस्तों सैटरडे और संडे जो है हमारा जो है हिंदी की क्लास लगेगी दोस्तों। कल जो है मैथ और चलेगा जो है दोस्तों, उसके बाद जो है सैटरडे और संडे को जो है दोस्तों हम लोग की हिंदी की क्लास लगेगी। हिंदी जबरदस्त पढ़ाया जाएगा दोस्तों, बहुत बेहद पढ़ाया जाएगा। वो चाहे आप यूपी कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो, चाहे दरोगा की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेखपाल की, चाहे वीडियो की, हिंदी जिसमें आता, चाहे GD की, चाहे जिसमें आता है दोस्तों, हिंदी जिसमें आता है सब में काम करेगा वो बेहतर। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।